Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Dear friend, welcome back to my channel. डियर फ्रेंड, पॉलिटिकल साइंस की जैसे कि हम लेक्चर सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। आज उसका जो लेक्चर नंबर 5 है पॉलिटिकल साइंस का, और हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था सिलेबस के बारे में कि पीएमएस और सीएसएस का सिलेबस क्या होता है। लेक्चर नंबर 2 में हमने प्लेटो को पढ़ा। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने एरिस्टोटल को देखा, और लेक्चर नंबर 4 में भी हम लोगों ने एरिस्टोटल और प्लेटो के जो रिमेनिंग पोर्शन थे वो देखे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे वेस्टर्न फिलोसफर मैकियावेली, निकोले मैकियावेली, बहुत ही फेमस। आप लोगों मीडिया में भी अक्सर इनका तबसरा सुनते होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट। लास्ट टाइम पीएमएस के पेपर में मैकियावेली के बारे में पूछा हुआ था उसने। तो मैकियावेली के बारे में थोड़ा सा पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि जितने फिलोसफर हैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह इनकी पावर जो थ्योरी है, पावर पॉलिटिक्स या प्रिंस, वो हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो भी इससे रिलेटेड मतलब डिमेंशन होगी उस डिमेंशन में इसको देखेंगे। हम लोग देखेंगे इसकी डिमेंशन में मॉरल इन डिफरेंसेस ऑफ मैकियावेली क्या है कंसेप्ट। इसके अलावा मैकियावेली का एंड स्टेट डिप्लोमेसी क्या मुराद है जो इसने पावर पॉलिटिक्स में बताई है। इसके अलावा मेन पॉइंट ऑफ मैकियावेली स्टेट डिप्लोमेसी आर फॉलोइंग, ये क्या पॉइंट्स हैं। तो इनको इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगा ये पूरा क्वेश्चन आपको कौन सी वेबसाइट पे बिल्कुल तैयार फॉर्म में मिल जाएगा। तो बस आप लोग एक दफ़ा समझ लें इंशाल्लाह। ये वाला मटेरियल भी मैं कुछ शेयर कर दूँगा, और इसके अलावा मैं आपको एक वेबसाइट बता दूंगा, वहाँ पे आपको ये पूरा क्वेश्चन तैयार हालत में मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें पहले कि असल में मैकियावेली यानी मैकियावेली ने कहा क्या था, उसकी थ्योरी क्या थी, उसका कंटेक्स्ट क्या है, उसने किस बेस पे ये थ्योरी की। तो दोस्तों, इसके इंट्रो में थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ, ये जो एक प्रोमिनेंट फिगर है पॉलिटिकल फिलॉसफी में, इसकी जो फेमस बुक है द प्रिंस, इसमें एमसीक्यूज भी पूछ सकता है। तो ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है टू अ रूलिंग स्टेट। बहुत से रूलर स्टिल इन द वर्ल्ड मतलब फॉलोइंग जो है मैकियावेली जो थिंकिंग उसको वो अप्रोच करते हैं टू मतलब रन देयर स्टेट अफेयर। तो ये इसका इंट्रो है। पेपर में इंट्रो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह आपको लेक्चर के साथ ही बताऊंगा कि पेपर में मतलब किस तरह क्वेश्चन आएगा और आपने कैसे हैंडल करना है। तो जब आपको इंट्रो पता होगा तो आपको किसी डिमेंशन में भी पूछिए, आप इंट्रोडक्शन में खुद ही उसको उधर खींच के आप उसकी बेसिक बता के लेके जा सकते हैं। तो इसने दोस्तों एज ए जो है चांसरी क्लर्क के तौर पे मतलब जो इनकी एक डिक्टेटरशिप यानी इनकी मिलिट्री क्यों हुआ था, यानी एक मिलिट्री ने जो इनके इटली पे उस वक्त कब्ज़ा कर लिया था। तो ये एक उस वक्त क्लर्क के तौर पे जॉब कर रहा था, तो इसको उन्होंने प्रमोट करके ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ लॉ के तौर पे इसको ना उन्होंने आगे मतलब डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे इसको आगे प्रमोट कर दिया। अब जब ये एज ए डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे काम कर रहा था तो इसने यानी स्टेट सिस्टम को बड़ा क्लोजली देखा। लेकिन आफ्टर सर्टन टाइम जो क्यू था या जो वो एक मिलिट्री क्यू मतलब वो उसको ख़त्म हो गया, तो जो दोबारा जो शहनशाहत या जो है किंग वो वापस आ गया। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी लोग मिलिट्री के साथ थे उन सभी को उन्होंने कैद कर लिया। उनमें से जो निकोले था, चूँकि ये तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर था मिलिट्री डिक्टेटरशिप की, 14 ईयर उनका ये डिफेंस मिनिस्टर रहा, तो इसको भी उन्होंने कैद कर लिया। तो ड्यूरिंग कैद के अंदर ही मैकियावेली ने बुक लिखी द प्रिंस। असल में जो ये इसकी प्रिंस बुक है ना, बेसिकली ये इसकी फ़िलासफ़ी पे है टू रन स्टेट अफेयर। ये असल में उसको कुछ रिकमेंडेशंस देता है किंग को, कुछ जो उनका किंग है उसको ये कुछ, या प्रिंस है उसको कुछ सजेशंस देता है हाउ टू रन स्टेट अफेयर। तो ये इसकी बेसिक है और इसी को ये आगे लेके चलेगा। तो दोस्तों, इसकी अब जो थ्योरी है थोड़ा सा ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इसका मेन जो इसका पॉइंट है वो यही है कि ही एडवोकेटेड स्ट्रांगली ऑफ यूजिंग द हार्शर मेथड एंड ऑप्रेसिव मीन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट।
तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि जो एरिस्टोटल की भी बेसिकली यही सोच थी कि स्टेट इज़ द एंड 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 जस्टिफाई मीन। मैकियावेली भी यही कहता है, मैकियावेली भी कहता है जो स्टेट है वो एंड है और एंड ही जस्टिफाई मीन, यानी बेसिक और जो भी काम होगा वो स्टेट की वेलफेयर के लिए ही होगा। जो स्टेट के लिए ठीक है वो ठीक है, जो स्टेट के लिए ठीक नहीं वो ख़त्म। तो असल में बेसिकली ये कहता है स्टेट्स को मतलब प्रॉपरली चलाने के लिए आपको हार्शन मेथड यूज़ करने पड़े, आपको जो भी करना पड़े आप करें, आपको स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। ये इसकी थ्योरी की बेसिक है। अब इसकी थ्योरी को जो है थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स या प्रिंस, ये इसने अपनी बुक प्रिंस में लिखी है। असल में बेसिकली ये एक डिवाइसेस पे है, इसने जो उसको किए हैं या उसको जो सजेशन दी हैं, रिकमेंडेशन दी हैं, और ये कैद में था उस वक़्त। तो द पॉलिटिक्स डोमिनेट बाय यूज़ ऑफ पावर, तो पॉलिटिक्स स्ट्रगल फॉर पावर, यानी सिंपल वर्ड्स में ये इसका एक मेन यानी इसका एजेंडा है। तो दोस्तों इसका सबसे पहले कंटेक्स्ट देखते हैं। कंटेक्स्ट बहुत ही अहम है क्योंकि थ्योरी का जब तक हमें कंटेक्स्ट नहीं पता चलेगा हम आगे लेके इसको चल ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो इसका हम कंटेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों इसकी थ्योरी की दो बेसिक रीज़न थी। पहली रीज़न जो थी वो है एवोल्यूशन ऑफ नॉलेज, यानी कि जो उस वक़्त मैकियावेली जब दुनिया में आया तो उस वक्त एक डार्क एजेस ऑफ यूरोप जो उसमें से गुजर के उसके अंदर एक यानी लोगों के अंदर जो एक चर्च डोमिनेंस सिस्टम था उसके ख़िलाफ़ लोगों के अंदर एक मतलब उसको बुरा समझना शुरू कर दिया उन्होंने, उस सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठने लगी, यानी उसको एवोल्यूशन ऑफ नॉलेज का इराबी कहते हैं कि इन डार्क एज ऑफ जो यूरोप इट वाज कंसीडर्ड by the kingship, the idea was that kingship to the king was awarded by God, यानी ये कंसिडर किया जाता था कि जो बेसिकली किंगशिप है ना वो गॉड ने दी हुई है उसको किंग को, और वो किंग है जो है वो आप उसको फॉलो करेंगे तो गॉड प्लीज़ होंगे, अदरवाइज़ अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपसे गॉड प्लीज़ नहीं होगा। तो इसका क्या नुकसान हुआ? इसका ये नुकसान हो रहा था डार्क एजेस में कि जो किंग थे वो टायरेंट बन गए और करप्ट हो गए, उन्होंने लोगों को एक्सप्लॉयट किया। ये अगर आप लोग अभी अपनी कॉपी पेंसिल साथ निकाल के रखें, जो मैं बातें बता रहा हूँ ये आप ज़रूर साथ लिखते जाएं, मैं आपको यहाँ पे लिख के तो नहीं दे सकता, तो प्लीज़ आप अपनी कॉपी पेंसिल ज़रूर साथ निकालें। जो मैं बातें बता रहा हूँ ये एवोल्यूशन ऑफ नॉलेज में आप बताएं कि डार्क एजेस ऑफ में ये कंसिडर किया जाता था कि जो किंग है वो उसको जो किंगशिप है वो ऑर्डर्ड बाई गॉड है, और गॉड हैज़ बीन द रूल बाय द गॉड, द किंग हैव बीन द रूल बाय गॉड। जो किंग है वो बेसिकली गॉड ही का रूल लेके चल रहा है, और अगर आपने किंग को खुश करना है तो खुदा खुश होगा वरना नहीं। तो इससे किंग जो है टायरेंट हो गए, वो करप्ट हो गए, उन्होंने पीपल के यानी लोगों के जो हैं वो बेसिकली उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया, और वो इसके लिए अपनी पावर के लिए यानी पोप से जो चर्च बेसिकली था उसको यूज़ करते थे। लेकिन एक वक्त आया जो कि एवोल्यूशन ऑफ नॉलेज का टाइम था, व्हेन पीपल वर फेड अप बाय दिस टायरनी एंड दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग वेदर गॉड कांट बी क्रूअल। उन्होंने पूछा क्या खुदा इतना भी जालिम हो सकता है, नौजुबिल्लाह। तो दे स्टार्टेड to questioning the king has not right to pursue without evidence। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि एविडेंस के बगैर हम किंग की ये बात नहीं मानेंगे। तो दिस पीरियड इज कॉल्ड रेवोल्यूशन ऑफ साइंस या रेवोल्यूशन ऑफ नॉलेज। तो एक तो रीज़न ये थी कि बेसिकली इसने जो अपनी थ्योरी है ना बेसिकल उसमें किंग को यही सजेशन दिया है कि पोप को प्लीज़ छोड़ो और अपनी प्रोग्रेस की बेस पे और अपनी स्टेट को आप लोगों के दिल के अंदर अपनी मोहब्बत पैदा करो, और जो स्टेट है इसके अफेयर्स को यानी चर्च से अलहदा करो। तो ये एक इसका था। दूसरा दोस्तों इसकी थी कंडीशन ऑफ इटली। अब जब ये यानी डिफेंस मिनिस्टर था तो इसने बड़ा ही स्टेट फेयर को देखा उस वक़्त। दोस्तों ये आप लिख लीजिएगा 6 पार्ट में यानी 6 पार्ट में जो है इटली वो डिवाइडेड था। तो उसमें जो उसकी स्टेट थी तो दोस्तों उसमें रोम था, फ्लोरेंस थी, मेहरान थी, माफिया थी, सिसिली थी और नियापल्स थी। तो ही वाज द पैट्रियोटिक इटालियन हु वांटेड टू यूनिफाई इटली। तो बेसिकली एक पैट्रियोटिक बंदा था तो इटली को यूनिफाई भी करना चाहता था। तो ही डिड मेड सम एफर्ट्स व्हेन ही वाज मेड डिप्लोमेट।
तो लेकिन जब ये डिप्लोमेट बना था तब इसने ज़ाती तौर पे ख़ुद भी कोशिशें की थी, लेकिन वो इसमें नाकाम हुआ था। बट ही फाउंड आउट, लेकिन वो इस हद तक कामयाब हो गया था कि असल में बेसिक उसकी जो रीज़न है वो फाइंड करने में कामयाब हो गया कि असल में इसके पीछे बैकग्राउंड में जो बेसिकली ये इतनी डिवीज़न है इसके पीछे क्या चीज़ है। तो दोस्तों ये थी जी इसकी जो बेसिकली जो है थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स का कंटेक्स्ट, इसका बैकग्राउंड क्यों इसने दी। अब हम आगे मूव करते हैं। जो इसकी थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स है वो है क्या, उसके अंदर दोस्तों इसने दो मतलब बेसिकली जो मेन एजेंडा है वो उसका शुरू में उसका जो मेन पॉइंट है वो है पहले ह्यूमन नेचर। तो ये अपनी थ्योरी का स्टार्ट ह्यूमन नेचर से करता है। कहता है किंग को कहता है बाय एक्सप्लेनिंग ह्यूमन नेचर ही सेज मैन बाय नेचर इज सेल्फिश एंड मैन बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय टू फैक्टर कैरेट एंड स्टिक। तो बेसिकली ये कहता है किंग को कि मैन बाय नेचर जो है सेल्फिश है और इसके बिहेवियर को यानी इसको कंट्रोल किया जा सकता है दो तरीक़ों से, यानी कैरेट और स्टिक पॉलिसी से। दोस्तों कैरेट और स्टिक पॉलिसी का मतलब है बेसिकली कि आप उसको यानी कि थ्रू फियर एंड थ्रेट्स प्लस उसको रिवार्डिंग, यानी आप उसको रिवार्ड भी दें और तो इसको फियर और थ्रेट्स भी उसके ऊपर रखें। तो ये पॉलिसी वो कहता है किंग को कहता है यूज़ करो। तो वो कहता है क्रिएटिंग फियर और थ्रेट्स एंड बाय रिवार्डिंग देम यू कैन हैव द मिक्स ऑफ इट। ही गोज ऑन द टू गिव सम एडवाइसेस टू किंग। तो वो इसी पॉलिसी पे सम कुछ सजेशंस देता है। वो उसमें से उसको यानी ये मॉरल इंडिफरेंसेस तो मैकियावेली बेसिकली यही है। वो कहता है कि द चर्च मस्ट बी, ये पॉइंट लिख लें या मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो कहता है द चर्च मस्ट बी सेपरेटेड फ्राम द पॉलिटिक्स। ही प्रपोज सेग्रेशन ऑफ पॉलिटिकल अफेयर फ्राम पोप। तो वो असल में बेसिकल कहता है कि जो स्टेट अफेयर हैं वो जो पोप है उससे बिल्कुल उनका कोई लिंक नहीं होना चाहिए। तो ही मस्ट यूज़, वो कहता है मज़ीद अपनी जो बातों को यानी अपनी जो थ्योरी उसको आगे लेके जाते हुए मैकियावेली किंग को कहता है देखो he must use his own capability to govern the state. If prince rely on pope advice, the church will use advice for its own interest. तो वो कहता है कि अगर आप अपनी दिमाग को अपने सिस्टम को यूज़ नहीं करेंगे, अपनी कैपेबिलिटी की वजह से स्टेट अफेयर को नहीं चलाएंगे, तो अगर आप बेसिकली बैसाखियों के सहारे पे गवर्नमेंट चलाएंगे तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो नहीं चलेगी, बल्कि जो जिसके लिए आप जिसको यूज़ करते हुए आप चला रहे होंगे स्टेट, तो बेसिकली वो अपने इंटरेस्ट के लिए यानी ये सिस्टम चलाएगा। तो इसकी सिंपल मिसाल यहाँ पे मैं मेंशन नहीं, आप प्लीज़ कीजिएगा, अपने देख लीजिएगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की आप ले सकते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो बस बैसाखियों के सहारे आते हैं, उनको मदद चाहिए होती है, एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं थ्रू डिफरेंट एजेंसीज। तो यही पॉलिसी के वो खिलाफ था मैकियावेली। तो वो कहता है द चर्च विल यूज़ एडवाइसेस फॉर इट ओन इंटरेस्ट। सिमिलरली he wants the church to continue about the spiritual belief of यानी of the authenticity। हाँ ये मज़ेदार बात है। वो कहता है कि ठीक है आपको मैं ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप इसको अलहदा करें, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप जो है चर्च को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। नहीं, चर्च को आपने ख़त्म नहीं करना, बल्कि आपने चर्च को रहने देना। लोगों को स्पिरिचुअली आपको लोगों की ज़रूरत है, तो आप लोगों को यूनाइट रखने के लिए आप चर्च को इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आगे वो इसी अपनी बढ़ाता है। ये मैं सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा, ये मॉरल इंडिफरेंसेस को, ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं यही चीज़ें हैं असल में बेसिकली। तो उसने यही बातें की है। कहता मैकियावेली बिलीव इन द सेपरेटिंग पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन एंड डिड नॉट बिलीव इन द मॉरल रूल्स एंड द डिवाइन लॉ। तो वो जो बात हमने की डिवाइन लॉ को नहीं मानता। द स्टेट वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन मोरालिटी एंड रिलीजन and the leader should do whatever it take to protect and promote their state। तो दोस्तों ये बड़े अच्छे पॉइंट है, इनको लिख लीजिएगा। मैकियावेली believed that the church was responsible for Rome decline, तो and the leader should use cunning and deception to achieve their goal। तो वो यही बात बता रहा है कि असल में जो रोम की डिक्लाइन की बेसिक रीज़न है वो यही है कि वो जो चर्च उसका रिस्पॉन्सिबल है। तो some modern leader have followed Machiavelli ideas which has lead to some countries being, तो Machiavelli ideas are still studied and used। तो मैंने आपको बताया अभी भी बहुत से लोग हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं जो इसको फॉलो करते हैं। तो दोस्तों अब जो है इसकी जो है ये थ्योरी हमने पढ़ी है। इसके बाद ये तो हमने मेन पॉइंट पढ़ लिए, इसके बाद मज़ीद पॉइंट्स भी मैं आपको बताता हूँ।
मैकियावेली और जो स्टेट डिप्लोमेसी है यहाँ पे आते हैं। पहली तो बात है उसने लोगों के साथ जो ओवरऑल है उसको वो बताया है कि आपने क्या क्या है, कि आपने सेपरेशन ऑफ इथिक्स एंड फ्रॉम पॉलिटिक्स करनी है, कि यानी इथिक्स और पॉलिटिक्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। फिर उसने उसको सजेशन दी कि आपने स्टेट इंटरेस्ट और पैट्रियोटिज्म भी आपने यूज़ करना है, लोगों को आपने यानी उन पर सख्ती भी करनी है, लेकिन आपने उनको साथ रिवॉर्ड भी देना है। आपने इतना सख्त भी नहीं बन जाना कि लोग जो हैं वो बिल्कुल ही आपसे नफ़रत करने लग जाएं, और इतना नरम भी नहीं बन जाना कि लोग आपसे डरना ही ख़त्म कर जाएं। तो फिर आपने कोई जो आपकी वो कहता है कि एडवाइस किंग टू डेवलप पैट्रियोटिक आर्मी इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द मर्सनरी। तो आपने किराए के कातल नहीं लेने, यानी डंक कॉक नहीं लेना। तो आर्मी फॉर पैट्रियोटिक एंड फॉर डिग्निटी आइडिया। तो एक्सपेंशन ऑफ स्टेट है आगे जी। मैकियावेलियन स्टेट डिप्लोमेसी यही है कि मैकियावेली कहता है कि प्रिंस इज गाइड टू सक्सेसफुल रूलरशिप एंड स्टेट डिप्लोमेटिक डेडिकेटेड टू बी इन डिमेसी द प्रिंस ऑफ फ्लोरेंस। ये उसका वही था, उसको यानी डी मेडिसी असल में बेसिकली फ्लोरेंस का किंग था, तो उसी को इसने कुछ स्टेट डिप्लोमेसी के बारे में दोस्तों इसने सिंपल ये कहा कि इसने कहा आपकी जो स्टेट है ना, ही सेज दैट द प्रिंस मस्ट इंश्योर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, एक्सपैंड इट, बिकॉज इफ नॉट एक्सपैंड इट तो समबॉडी विल एक्सपैंड बाउंड्री एंड यू विल थ्रेट। तो वो कहता है कि ये बात याद रखो कि जो स्टेट है वो या तो एक्सपैंड करती है या सिकुड़ती है, तो अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। तो वो कहता है स्टेट मस्ट यानी एक्सपैंड और एक्सपायर, या तो वो एक्सपैंड करेगी या एक्सपायर करेगी। इफ़ देयर इज़ वार इन योर नेबर, ये बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी दोस्तों वो बताता है। कहता है कि अगर आपकी यानी आपके नेबर में कोई वॉर हो रही है, मैकियावेली कहता है स्टेट डिप्लोमेसी में, तो एक बंदा ए है एक बंदा बी है, तो इसी तरह वो कहता है एक बंदा यानी पी है, तो आपने क्या करना, वो कहता है कि इफ देयर इज़ वॉर इन योर नेबर यू मस्ट नेवर बी न्यूट्रल, तो आपने न्यूट्रल नहीं रहना। तो यू मस्ट हेल्प वीक एंड टू डिफीट द स्ट्रॉन्ग। वो कहता है जो ए ना फॉर एग्जांपल ये स्ट्रॉन्ग है, बी ने हमला कर दिया, आप हैं तो बी पे हमला कर दिया, बी कमज़ोर है तो आपने कमज़ोर का साथ देना, आपने स्ट्रॉन्ग का नहीं देना। उसकी रीज़न क्या है, वो कहता है इसकी रीज़न ये है कि अगर कमज़ोर के ख़िलाफ़ हम मजबूत का साथ देंगे तो मजबूत जो ये ताकतवर है वो अगला टारगेट आपको बनाएगा। लेकिन आप अगर कमज़ोर का देंगे तो कमज़ोर अगर जीत गया तो जो एक तो आपका इस पे एहसान भी हो जाएगा, दूसरा ये है कि जो स्ट्रॉन्ग है वो आप पे उसका थ्रेट ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक उसने अच्छी पॉलिसी यानी डिप्लोमेसी दी। तो बैलेंस ऑफ पावर कहता है मैकियावेली स्टेट इज एंड जस्टिफाई मीन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्टेट कीप्स इन माइंड नेचुरल इंटरेस्ट बेसिस ऑफ रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो पावर जो है डिटर्मिंग फैक्टर ऑफ स्टेट बिहेवियर है। तो दोस्तों ही इज़ फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, ही इज़ अपोजिट टू प्लेटो, ही इज़ यानी हाईली मतलब वो कहता है प्रिंस मस्ट, ये कुछ उसने बताया, इट आर्ग्यूज दैट द स्टेट वेलफेयर मस्ट बी प्रायोरिटाइज ओवर इंडिविजुअल। Machiavelli personifies the state as a case that identifies the ruler with the state, is suggesting that a prince must make himself worthy of worship through ruthless and successful seize power। तो ये इसको डिप्लोमेसी मतलब आप कुछ पॉइंट देख लीजिएगा, इतना हम नहीं है जो मैंने बताया वो लिख लें आप। प्रिंस मस्ट पोजेसेस क्वालिटी ऑफ विजडम, ईगोइज्म, सेल्फिशनेस, ब्यूरिटी टू अचीव हिज गोल। तो ये इसकी पॉलिसी थी दोस्तों। अब मैं आपको जो मेन है, आपको यहाँ तक तो आइडिया हो गया होगा। तो मेन पॉइंट ऑफ स्टेट डिप्लोमेसी के ये फॉलोइंग हैं दोस्तों। कहता है पहला पॉइंट ये है, कहता है इम्पार्ट प्रायोरिटी टू योर ओन इंटरेस्ट। तो द स्ट्रॉन्ग मस्ट इम्पोज इंशिमिडेटरी लॉज अपॉन द वीक टू अरेस्ट देयर रेबलनेस। तो ये इसकी एक पॉलिसी है। कहता है ऑनर टू नो बॉडी बट टू योर सेल्फ। तो इसी तरह वो कहता है डू इविल बट प्रीटेंड टू डू वेल। तो फिर वो आगे कहता है द प्रिंस शुड हैव नो रिगार्ड फॉर द राइट्स ऑफ अदर। तो फिर इसी तरह वो आगे कहता है प्रिंस शुड नॉट बी prodigal with the money of his own people. A prince must discard all the canon of leniency and decency। तो ये उसके पॉइंट है दोस्तों। इसी तरह वो कहता है प्रिंस इन ऑर्डर टू क्रश हिज competitors must turn into a murderer and a looter।
तो द प्रिंस मस्ट किल हिज एनिमी द नेसेसरी। तो ये उसकी स्टेट डिप्लोमेसी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा। आपको ये मैंने एक ये GCSS फोरम है, वहाँ पे ये मैकियावेली का पूरा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बारे में, जो जो भी है मैकियावेली क्या था उसने स्टेट, और मैकियावेली क्या है, मैकियावेली स्टेट डिप्लोमेसी क्या है। तो दोस्तों आई होप कि ये आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ CSSforum.com, यहाँ पे मैकियावेली सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में आपको ये इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि आपको ये आसानी से पूरा क्वेश्चन समझ आ जाए। दोस्तों इसके बारे में पेपर में यही क्वेश्चन आ सकता है कि मैकियावेली की जो थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स क्या है, या व्हाट आर द सजेशंस ऑफ निकोले मैकियावेली टू द किंग। तो वो मैंने आपको बता दी, उसने क्या बताया। ह्यूमन नेचर के बारे में बताता है। वो कहता है कैरेक्टरिस्टिक की पॉलिसी यूज़ करो। वो कहता है कि आप उसको जो रिलीजन को इथिक्स से अलग करो, चर्च को अलग करो। फिर वो कहता है कि आप एक जो है पैट्रियोटिक आर्मी बनाओ। फिर वो कहता है कि आप स्टेट को एक्सपेंड करो। और फिर वो आपको कहता है कि आपकी जो स्टेट है वो एंड जस्टिफाई मीन्स है। दोस्तों ये अहम से पॉइंट है, बहुत ही आसान है। ये इसका 1469 से 1527 का यानी ड्यूरेशन है। तो निकोले मैकियावेली की थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न एरा में इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसकी थ्योरी थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेंथम को देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे उसको मार्क्स को, और मार्क्स के बाद हम देखेंगे बेंथम को, और बेंथम के बाद मुस्लिम फ़िलासफ़र की तरफ चले जाएंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।